श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, उपासक हैं, इस सत्संग को बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही गूढ़ प्रसंग है। आप अपनी बुद्धि को स्थिर करके अवश्य इसे सुनिए। देखिए, कोई साधक जब नाम जप में थोड़ा समय तक निष्ठा के साथ लगता है, निष्ठा के साथ लगने का मतलब है जब उसे नाम जप छोड़ने के विषय में सोचने मात्र से भय लगने लगे, अब वो नाम जप नहीं छोड़ सकता। चाहे जैसी अनुकूलता आए, चाहे जैसी प्रतिकूलता आए, वो साधक नाम जप नहीं छोड़ पाएगा। ऐसी स्थिति जब साधक की हो जाती है तो थोड़े समय बाद नाम जप ही ऐसी परिस्थितियां साधक के आगे भेजता है जिससे उसकी बुद्धि सुलझ जाए। आप ध्यान दें, यहाँ पर ये बात सुन के कोई भी साधक भय न करें। देखिए, परिस्थितियों का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई अहित हो जाएगा, कोई अमंगल हो जाएगा, कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो आप सह न सकें, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको लगेगा ऐसा मानसिक रूप से। क्यों? क्योंकि नाम जप बुद्धि को सुलझा देता है। कोई आपको ऐसा शारीरिक कष्ट होने वाला नहीं है, कोई ऐसी हानि होने वाली नहीं है, लेकिन ऐसी आपको परिस्थितियां लगेंगी। फिर आप सत्संग के शास्त्र की बातों से जो अनुभव करेंगे, वो वही अनुभव करेंगे जो आपके साथ जीवन में घटित हो रहा होगा। वही आपको सुनने को मिलेगा, वही आपके इष्ट देव ही ये सब करते हैं, वही आपको सुनाया जाएगा। जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे होंगे, ये नाम जब परिस्थिति भेजता है। हर साधक की अलग अलग परिस्थिति हो सकती हैं। निश्चित आपकी बुद्धि को परिपक्व बनाया जाएगा और ये भगवान नाम ही करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जप करना है। आपको जप ही करते जाना है। जप आपका छूटना नहीं चाहिए, नित्य का नित्य होना चाहिए। बहुत ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपकी नाम जप में निष्ठा कम करने वाली बातें करेंगे। ऐसे भी चिंतक हैं जो इस सब को पाखंड मानते हैं। आप बिल्कुल उनकी बात सुने ना। मैं उन लोगों के विषय में कुछ भी कहना नहीं चाहता। मूर्खों की बातें मानने वाली नहीं होती। आप ध्यान दें, इस जगत की शास्त्र ही आँखें हैं। जो हमारे शास्त्र हैं वही दृष्टा हैं इस जगत के। ऋषियों ने जो बात कही है वही बात मानने वाली हैं। और भगवान का नाम जब शोध के बताया गया है, इसलिए कि जीव कोई भी प्रकृति का हो, हर जीव की अलग अलग प्रकृति है, ये ध्यान देना। सबके अंतःकरण अलग अलग हैं। इसीलिए हमें अपने अंतःकरण में जैसा विश्वास होता है इष्ट देव के प्रति, वैसा ही आपको लाभ होगा। सामने वाले को, बगल वाले को वैसा लाभ नहीं हो रहा, आप अश्रद्धा बिल्कुल ना करें। उसके अंतःकरण के हिसाब से उसको लाभ होगा। आप ध्यान दें, इसीलिए इतने अंतःकरण हैं लेकिन प्रभु एक ही है। आप ध्यान दें इस बात पर। अंतःकरण सबके अलग अलग हैं। कर्मों की प्रवृत्ति सबकी अलग अलग ले जाती है सबको। आप किसी भी व्यक्ति को अगर रखना चाहें, हमारे पास ही रहे, इसका हमारा साथ छूटे ना, आप उसे नहीं रह सकते। उसके कर्म उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आपके कर्म आपको ले जाएंगे। नाम जब इन जो पूर्व के प्रारब्ध के कर्म होते हैं, जिनसे विवश होकर जीव चलता रहता है, अपनी जीवन यात्रा करता है, इसी पर प्रहार करता है। आप ध्यान दें, उन कर्मों को काट देता है। उनकी जो शक्ति है
जिसमें हम बहते जा रहे हैं। कोई भी कितना भी इस जगत में आपको बलवान दिखे कि इसके पास बहुत धन है, संपदा है, आप ध्यान देना वो इन दैवीय शक्तियों के अधीन होता है, जो कर्मों का संचालन करती हैं। उन कर्मों के वो अधीन होता है। उसकी मृत्यु होनी होगी तो उसे कर्म वहाँ ले जाएंगे, चाहे जितना पैसा हो वो रखा रह जाएगा। वही गति होगी जो उसकी होने वाली है, जो पहले से लिखती गई है। नाम जब इन्हीं कर्मों पर प्रहार करता है, इनको काटता है, इनको शिथिल कर देता है, आपको अवसर दे देगा भजन करने का। इस गूढ़ बात को आप समझें, विश्वास हमारी बात को कर पाएं। उन लोगों की बातों को बिल्कुल न माने जो खुद कभी साधन करते नहीं, जिन्होंने कोई तप किया ही नहीं, जो बाहरी आडंबर करते हैं। वही नाम जप के विषय में ऐसा बोलेंगे कि नाम जपने से कुछ नहीं होता, नाम जपने से कोई सिद्धि नहीं मिलती। आप ध्यान दें, आप भगवान पर विश्वास करके आज से ही नाम जप में लग जाएं, और इस जीवन में मैं जो जो बातें बता रहा हूँ वो आपको अनुभव में आएंगी। ऐसी ऐसी दिव्यता का अनुभव होगा आपके घट में ही, आपके ही अंतःकरण में अनुभव होगा। बगल वाला जान भी नहीं पाएगा कि आप किस स्थिति को प्राप्त हैं, और आप छुपाना भी प्रारंभ कर देंगे। जब तक किसी जीव को कुछ मिलता नहीं है तब तक ही वो अपने अनुभव की बातें कह देता है, सबसे कह देता है। जब वास्तविक उसे अनुभव होने लगेगा वो छिपाने लगेगा, क्योंकि उसे पता हो जाता है कि अनुभव हमने बताया, इससे हमारा अनुभव चला गया, अनुभव होना बंद हो गया। ध्यान दें इस बात पर, आपको अनुभव होगा। आप जितना जप कर रहे हैं आपका अंतःकरण श्रद्धा भक्ति को प्राप्त होगा। आपके जो पास में बैठा हुआ है वो भी जाप कर रहा है, लेकिन उसको दूसरा अनुभव हो रहा है, उसे अश्रद्धा हो रही है, उसके साथ प्रतिकूलता आ रही है, तो आप उसकी प्रतिकूलता देखकर नाम जप में अश्रद्धा ना करें। ये ध्यान देने योग्य बात है। सबके कर्म अलग अलग होते हैं। कोई कोई नाम जप आरंभ करता है, उसका प्रारंभ से ही भाग्योदय हो जाता है, क्योंकि थोड़े उसके पूर्व कर्म होते हैं ऐसे जो दुख देने वाले होते हैं, उनको वो तत्काल भस्म कर देता है। तो वो आनंद में छका हुआ मस्ती में रहता है। आपको लगता है कि इसने नाम जप किया, इसे फल मिल गया, मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। आप बात को समझें, आप लगे रहें, आपके कर्म उससे ज़्यादा होंगे, अवश्य ज़्यादा होंगे। नाम जप में बिल्कुल अश्रद्धा ना करें। जैसे अग्नि को छूने से आप जलेंगे, विष को पीने से आपको मूर्छा आएगी, मर भी सकते हैं, ये सब अपने धर्म को नहीं बदलते। इसी प्रकार भगवान का नाम जप अपने धर्म को नहीं बदलता। साधक का कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। आप विश्वास करके आज से ही लग जाएं। जितने भी महापुरुष सिद्धि को प्राप्त हुए हैं पूर्व में और पहले के युगों में भी, वो नाम जप से ही सिद्धि प्राप्त कर पाए, क्योंकि ये ऐसी साधनाएं आप हर समय कर सकते हैं। और साधनाएं में स्नान, ध्यान, आसन, प्राणायाम सब करना होता है, शुद्धि बहुत चाहिए होती, वो हम नहीं कर सकते। इस कलिकाल में इतनी व्यवस्था है, गृहस्थी लोगों के आगे इतने जंजाल हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है। आप अपनी जिह्वा को चलाते रहिए। आप जिह्वा पर अपने दिमाग को स्थिर रखिए कि हमारा नाम जप चल रहा है कि नहीं। आपको सिर्फ जपना है, आप जपने पर ध्यान दें। शेष सभी कार्य नाम जप आपके जीवन में अवश्य करेगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक आज से ही भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।